लोग, चलती हुई गाड़ी, एक आईटी कंपनी में काम करने वाली महिला, और सबसे बुरी बात मुझे लगता है इस केस में ये रही कि एक महिला आरोपी है। सबसे मुख्य बात है कि एक जो महिला है अपनी साथी महिला पर ट्रस्ट करके गई, उसे उसका ट्रस्ट का सबसे गलत इस्तेमाल करते हुए उस सब चीज़ों का इस्तेमाल किया। जरूरी नहीं है कि महिला बलात्कार ही करे, पर उसका बहुत एक्टिव रोल है और एक्टिवली उसने पार्टिसिपेट किया है। उस कार के अंदर अलग अलग समय पे जो उसकी कंपनी का मालिक है और उस महिला का पति है, उन दोनों द्वारा उसके ऊपर कथित रूप से बलात्कार किया जाता है। गाड़ी थोड़ी थोड़ी समय पर रुकती है, रुकने के बाद में सब जन अपने आपस में सीट्स बदलते हैं, आगे वाला इंसान पीछे आता है, पीछे वाला आगे जाता है, इस तरीके से पूरे उसके अंदर होता है। लड़की होती है, जो महिला होती है जिसके साथ में घटना घटी है, उसी गाड़ी के अंदर लगा होता है डैश कैमरा, और डैश कैमरा और साथ में लगा होता है माइक। उस माइक के अंदर सारा सारा घटनाक्रम और उसके अंदर डैश कैमरा के अंदर आप कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से लोकेशन चल रही है, वो सब उसके अंदर रिकॉर्डिंग हो जाए। उसके अंदर वो उसको रिक्वेस्ट कर रही है कि नहीं मेरे को घर छोड़ दो, मेरे को यहाँ से जाना दो, ये करने दो, बट उसके बाद में भी उसने उसको क्या किया, किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व रखने की कोशिश करी, ये करा वो करा। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। 3 महीना पहले ही एक वारदात है, घटनाक्रम है जठे आईटी कंपनी में काम करवा वाली एक महिला जो है अपनी ही कंपनी रा सीईओ और 2 और लोगों के खिलाफ जो है सामूहिक बलात्कार रो जो है एफआईआर और शिकायत दर्ज कराई ही। और उसके बाद आप देखो कि इस मामला में कई सारी खबर आपने सुनवाने मिली वेगा, लेकिन अबार जो मुख्य अपडेट है वो यह है कि जो सामूहिक दुष्कर्म में जो महिला आरोपी है वनारी जो बेल है वह हाईकोर्ट जो है वो हाईकोर्ट भी खारिज हो चुकी है। कई पूरा घटनाक्रम है कि वजह महिला आरोपी ने भी बेल नहीं मिल रही है। जो विक्टिम की तरफ वकील साहब है वह अपने लारे मौजूद है, एडवोकेट ओजस, और वनाऊँ आप जानेगा कि पूरा घटनाक्रम कई है, कई कुछ डिटेल्स है, कई मुख्य सबूत और कई चीज़ा इरे महीने जो है शामिल है। जितना भी दर्शक है मैडम राम राम नमस्कार, मेरा नाम है कंचन और आप देख रहे हो जलको मेवाड़। सर आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर 3 महीने पहले इस घटनाक्रम के बारे में सबने सुना था और काफ़ी सेंसिटिव ये मुद्दा था कि 3 लोग, चलती हुई गाड़ी, एक आईटी कंपनी में काम करने वाली महिला, और सबसे बुरी बात मुझे लगता है इस केस में ये रही कि एक महिला आरोपी है। गैंग रेप में जो शामिल है एक महिला ही है जो उसके साथ ही काम करती थी विक्टिम के साथ, और ये भी माना जा रहा है कि वो उसकी फ्रेंड भी थी। सर क्या कुछ घटनाक्रम है, थोड़ा हमें डिटेल में बताएं। सबसे पहले तो मैं एक बहुत क्लियर बात करना चाहूँगा। अभी तक एक कोर्ट के अंदर जूरिस्प्रूडेंस एक बहुत कॉमन चीज़, जब तक कोर्ट किसी को गिल्टी नहीं दे देता है तब तक आप किसी को भी गिल्टी नहीं कह सकते। मैं इस चीज़ को अपना पहले ही पूरा क्लियर व्यू कर देता हूँ। ठीक है, मेरे कहीं भी है ये सब एक तरीके से अभी तक आक्षेप है, आरोपित आक्षेप है। ठीक है, मैं भी विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि मैं विक्टिम की तरफ से बोल रहा हूँ, पर कोई भी चीज़ अभी तक ये सब आक्षेपित है। अभी तक उसको किसी भी क्रिमिनल कोर्ट से, कॉम्पिटेंट कोर्ट से कहीं पे भी सज़ा नहीं दी गई किसी को भी अभी तक, जितना भी ये सब आरोपित चीज़ें हैं, इसलिए कहीं पे भी किसी तरह से अपराध प्रमाणित नहीं है। ये एक आरोप था। सबसे पहले सर्वप्रथम एक महिला द्वारा आरोप लगाया गया था कि वो किसी कंपनी में, IT कंपनी में काम करती है। उनकी कोई पार्टी थी, लेट नाइट पार्टी थी, जिसमें लगभग 9-10 बजे के आसपास की पार्टी का समय होगा। तो वो पार्टी में गए। ठीक है, अब कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, साथ में काम करते हैं, उसमें महिलाएं भी थी पार्टी में, जेंट्स भी थे। बर्थडे पार्टी थी, न्यू ईयर पार्टी के आधार पे, बड़ी कंपनी, बड़ी फर्म है, तो उसका आधार पे सब जनों के फर्म के अंदर पार्टी थी। वहाँ पे गए। वहाँ जाने के बाद में पार्टी के दौरान आपस में ड्रिंक्स भी किए होंगे या आपस में जो भी खाया वगैरह, खाना पीना वगैरह किया होगा, सब कुछ ठीक है, पार्टी तक सब कुछ सही था, वहाँ तक सब सामान्य चल रहा था। फिर होता है, वहाँ से घटनाक्रम चालू होता है। जब वो पार्टी ख़त्म होती है, उस पार्टी के ख़त्म होने के बाद में एक आफ्टर पार्टी के लिए इन्विटेशन आता है, जो कि उसी के साथ की एक महिला है जो उसके साथ में काम कर रही है। तो एक महिला होने के नाते उसने अपनी एक महिला कलीग पे इनविटेशन पे, ठीक है, उसने विश्वास कर लिया। सबसे बड़ी गलती उसके साथ वहीं से चालू हुई है अभी तक के आरोप के हिसाब से। उस महिला ने उसको कहा कि आप, क्योंकि आपने ज़्यादा थोड़ा ड्रिंक कर लिया, आप नहीं चला पाओगे गाड़ी, तो मैं आपको छोड़ देती हूँ। खाली इतनी सी बात हुई। उसमें उसने कहा था कि ठीक है, आप मेरी अच्छी मित्र हैं, ये हैं, तो आप मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि मेरे को जाना है बहुत दूर तक है। वो घटनाक्रम से जहाँ घटना घटी वहाँ से उसका घर बहुत दूर था। और उसने ये भी कहा कि ठीक है, मैं बाहर की हूँ, मैं भी यहाँ की प्रॉपर यहाँ की रहने वाली हूँ नहीं, और मुझे इस समय से सब जगह का रास्ते वगैरह इतनी तरह से ध्यान नहीं रहते हैं। ठीक है, आप छोड़ दीजिए, इसमें कोई समस्या थी नहीं। उसके बाद में क्या होता है, वो वहाँ से लेके जाती है उसको अपने फ्लैट पे जाके बोलती है मेरे को भी स्मोक करने की इच्छा हो रही है, तुम्हारे को प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं कोई स्मोक करने का सामान ले लूँ। बोलते ठीक है, अब इसमें आपको स्मोक करना आपकी इच्छा, आप जो भी लेना चाहे कर ले। उदयपुर की एक नामी दुकान है, उस नामी दुकान के ऊपर वो लोग जाते हैं, रात के समय कुछ सामान खरीदते हैं। वहाँ से सामान का बिल भी है जो कि उसके अंदर चार्जशीट का पार्ट है, उसके अंदर कुछ सामान खरीदते हैं। वहाँ से सामान को लेकर स्मोक करना चालू करती है। वही स्मोक को अपने साथ में उसको कलीग को ऑफर करती है, जिसको सबसे फर्स्ट टाइम तो मना कर दे कि नहीं मैं स्मोक नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रंक हूँ। बोलते ठीक है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में, एक स्मोक से क्या फ़र्क पड़ता है। और आरोप के अनुसार जैसे वो उसको स्मोक को करते, उसमें किस प्रकार का क्या पदार्थ था उसकी भी जानकारी में नहीं है, पर जैसे उसको पदार्थ को उसने स्मोक किया, स्मोक करते हुए बिल्कुल एक तरीके से बेहोश टाइप हो गई।
उसके बाद से ये सारा घटनाक्रम चालू होता है। उस कार के अंदर अलग अलग समय पे जो उसकी कंपनी का मालिक है और उस महिला का पति है, उन दोनों द्वारा उसके ऊपर कथित रूप से बलात्कार किया जाता है। बलात्कार के अंदर हर समय पे गाड़ी थोड़ी थोड़ी समय पर रुकती है, रुकने के बाद में सब जने अपने आपस में सीट्स बदलते हैं, आगे वाला इंसान पीछे आता है, पीछे वाला आगे जाता है, इस तरीके से पूरे उसके अंदर होता है। पर क्या होता है, उस समय तक वो घटनाक्रम में उनको लगता है सब एक कार की घटना है और लड़की बेहोश है, उसको किस तरह से पता नहीं पड़ेगा, उस चीज़ को पता नहीं पड़ेगा। परंतु उसके अंदर लास्ट में जाते जाते एक चीज़ होती है कि जो लड़की होती है, जो महिला होती है जिसके साथ में घटना घटी है, उसी गाड़ी के अंदर लगा होता है डैश कैमरा, और डैश कैमरा और साथ में लगा होता है माइक। उस माइक के अंदर सारा घटनाक्रम और उसके अंदर डैश कैमरा के अंदर आप कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से लोकेशन चल रही है, वो सब उसके अंदर रिकॉर्डिंग हो जाती है। उस रिकॉर्डिंग के आधार पर उनको जब पता पड़ता है बाद में, क्योंकि अगले दिन जब महिला को सब रात की घटना होती है, वो ले जाकर उसको छोड़ देते हैं उसके घर पे छोड़ दिया। सुबह करीबन 5 बजे करीबन उसके घर पे छोड़ते हैं, लगभग 5 बजे के आसपास छोड़ते हैं। 5 बजे बाद में जाके, क्योंकि वो रात का हैंगओवर था और रात का इतना सब कुछ था, उस समय सो जाती है, उस समय उसको कुछ पता नहीं पड़ता है। अगले दिन दोपहर में उठती है, शरीर में थोड़ी थकावट लगती है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ठीक है डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पर वो देखती है ठीक है थकान होगी इस चीज़ की, वो आराम करती है। अगले दिन जब सुबह उठती है तब उसको लगता है कि नहीं मेरे साथ में कुछ ऐसा गलत होना है। तो जब उसने अपने शरीर को देखा, शरीर के ऊपर कुछ अंदरूनी जगहों पे इस तरीके के निशान थे और उसके अंडरगारमेंट वहाँ से गायब थे। जब उसने उस बारे में अपनी उस महिला साथी से पूछना चाहा कि ये मेरे साथ क्या हुआ, ये हुआ, तो बोला नहीं तुम्हारे को सिर्फ वहम, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये कुछ नहीं हुआ था। तो बोले मेरे अंडरगारमेंट्स कैसे गायब हो गए? तो उसने कहा तुमने वॉमिट कर दी थी। तो बोले वॉमिट कर दी, तुमने ज़्यादा पी ली, तुमने वॉमिट कर दी थी। तो बोले वॉमिट करने से भी इंटरनल गारमेंट्स कैसे गायब हो सकते हैं? इस तरीके से उसके बीच में कोई कन्वर्सेशन चला। उसने कहा अपन मिलकर फिर बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब चूंकि उसके साथ महिला साथी, उसने देखा ठीक है महिला थी साथ में, कोई सही हुआ होगा, ट्रस्ट हुआ होगा, तो उसने उस समय उस चीज़ को लेट गो करा थोड़ा सा समय तक। पर जब दोपहर में उसने अपने शरीर के ऊपर इतने सारे निशान देखे, सब कुछ देखा, तो उसने पति को इस बारे में बताया। उसके पति ने जाकर फिर एक कोशिश करके, जो कि डैश कैमरा की रिकॉर्डिंग होती है उसको इतनी इजीली भी एक्सेस तुरंत नहीं कर सकते हैं, उसने बैक में जाके उसको देखा, करीबन शाम तक उसको देखने की कोशिश करी। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा तो उसने उस पूरा घटनाक्रम उसको देखने को मिलता है कि इस तरीके से उसके अंदर वीडियो क्लिप्स आती है, उसके अंदर ऑडियो आता है। उस ऑडियो के अंदर कई तरीके से इस तरीके से शब्द इस्तेमाल किए गए जिससे स्पष्ट रूप से पता पड़ता है कि इन तीनों ने एक ही आशय से इस प्रकार से उसके साथ में गलत काम किया। उसके बाद में वो जाके उस थाने पर, सुखेड़ थाने पर उसकी रिपोर्ट दर्ज कराती है। उदयपुर में रिपोर्ट दर्ज होती है। रिपोर्ट दर्ज होने के आधार पर उन दोनों आदमियों को और महिला को उसके अंदर गिरफ्तार किया जाता है। इसके अंदर ये होता है, सबसे मुख्य बात है कि एक जो महिला है अपनी साथी महिला पर ट्रस्ट करके गई, उसे उसका ट्रस्ट का सबसे गलत इस्तेमाल करते हुए उस सब चीज़ों का इस्तेमाल किया। इस तरीके से उस घटना घटती है। उस घटना के बाद में पुलिस उनको अरेस्ट करती है और फिर आगे कार्रवाई चलती है। कार्रवाई चलने के बाद सबसे यहाँ उदयपुर में बेल लगाई जाती है, उदयपुर से बेल खारिज होती है, फिर हाईकोर्ट में लगती है। हाईकोर्ट में जब बेल पर आर्ग्यूमेंट चलता है करता है, उसके बाद में वर्तमान में जो है हाईकोर्ट की जो बेंच है उसमें उसकी पूरी बातों को सुनते हुए, कंसिडर करते हुए प्रथम दृष्टया जो है उसके खिलाफ अभी की तरफ समय जो बेल थी, फर्स्ट बेल उसको खारिज कर दी है। मेरिट्स के ऊपर पूरे उसके अंदर डिटेल डिस्कशन करते हुए बेल उसकी खारिज कर दी हाईकोर्ट से। 330 पन्नों की चार्जशीट जो है वो फाइल करी गई है, तो मतलब काफ़ी कुछ उसके अंदर डिटेल्स और काफ़ी कुछ उसमें ऐसा होगा कि उसी बेसिस पर कि यहाँ से भी बेल नहीं हुई, हाई कोर्ट से भी बेल नहीं हुई और महिला आरोपी एक गैंग रेप में है शामिल, तो उस ग्राउंड्स पर ज़रूर उन लोगों ने कहा होगा कि एक महिला को तो बेल हो ही सकती है, इजी बेल उन्हीं की लगी होगी उन्हें, पर फिर भी उनकी बेल नहीं होगी। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह थी कि जो 3 तरीके से अपराधी हैं, एक महिला और 2 पुरुष हैं, दोनों पुरुष की बेल अभी तक हाईकोर्ट में लगी नहीं थी। जहाँ तक मेरी जानकारी में हाईकोर्ट में बेल लगी नहीं थी। महिला की बेल लगी। महिला की बेल के अंदर उनका ग्राउंड ये था सब महिला है, महिला किस तरीके से बलात्कार कर सकती है। पर जैसा आप बता रहे हैं 330 पन्ने की चार्जशीट है, उस चार्जशीट के अंदर एक एक चीज़ के ट्रांसक्रिप्ट आई है, एक एक चीज़ के अंदर उनका सारा घटनाक्रम आया। तो उसमें जब कोर्ट ने उनकी ऑडियो सुनी तब उनको पता पड़ा कि महिला का भी कितना एक्टिव रोल है। एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत लैंडमार्क जजमेंट उसमें क्लियरली कह रखा है कि जरूरी नहीं है कि महिला बलात्कार ही करे, पर उसका बहुत एक्टिव रोल है और एक्टिवली उसने पार्टिसिपेट किया। तो जब गैंग रेप का केस है तो गैंग रेप के अंदर उसका भी उतना ही रोल माना जाएगा जितना उसका प्रोवोकेशन और सपोर्ट उसने उसकी मदद करी है। तो इस कारण उसका अबेटमेंट का भी रोल मांगना, और उन्होंने इसी आधार पर बेल ली थी कि साहब क्योंकि एक महिला है, उसका वो नहीं है, घर पर बच्चा है, छोटा बच्चा है, पति पत्नी दोनों जेल में है, ये है। तो कोर्ट ने उस चीज़ को भी कंसिडर करते हुए कहा कि जब आप इस तरीके से कोई कृत्य कर रहे हैं तब आपको ये सब चीज़ नहीं दिख रही है, परंतु जब आप महिला हैं और आपका इतना एक्टिवली रोल उसके अंदर आ रहा है। अब जैसे 330 पन्ने के जब आप चार्जशीट बता रहे हैं तो 330 पन्ने की चार्जशीट के अंदर ही इस तरीके की सब ट्रांसक्रिप्ट आई है, ऑडियो आया है, वीडियोज़ आए हैं, उसके अंदर की मेडिकल रिपोर्ट्स आई है, ये सब कुछ चीज़ें आई है। तो जब ये पूरी चार्जशीट को आप जब गो थ्रू करेंगे ना तभी आपको पता पड़ेगा कि नहीं उसका भी इतना एक्टिव रोल है जो हाईकोर्ट तक ने उसको बेल एक बार प्रथम दृष्टया खारिज कर दी है। ऐसे में ये भी देख रहे हैं हम कि वो जो आपने जो ट्रांसक्रिप्ट और वो सब ऑडियोज़ जो आई हैं उसमें साफ एक एक्टिव रोल जो है उस लेडी का भी, जो आरोपी महिला है उनका भी उसमें साफ दिख रहा है। अभी क्या कुछ आगे इसका प्रोसेस रहने वाला है? अब इसके बाद में 2 अलग अलग स्तर पे अलग अलग चीज़ें हैं। वो लोग सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं उस हाई कोर्ट के आदेश की, क्योंकि अपने पास में अपील का प्रावधान है ही है। हाई कोर्ट से बेल खारिज होती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कोशिश कर सकते हैं जमानत के लिए। और हो सकता है कि क्या पता यहाँ पर अभी जब बयान हो, कुछ स्टेज में आगे स्टेट का एडवांसमेंट हो, क्योंकि अभी सिर्फ चार्जशीट पेश हुई, आरोप पत्र भी न्यायालय में सिर्फ पेश हुआ है।
चार्जशीट होने के बाद में बयान होते हैं, एक एक गवाह के कोर्ट के अंदर बयान होते हैं। हो सकता है उनको गवाह में ये लगे कि नहीं हम जिरह में कुछ मदद कर पाएगा, कोई गवाह हमारे को कुछ मिल पाएगा, ऐसा कोई मटेरियल मिल पाएगा, तो वापस हाई कोर्ट, वापस यहाँ पे भी उदयपुर कोर्ट में बेल लगा सकते हैं और हाई कोर्ट भी बेल लगा सकते हैं। पर वो इन्हीं ग्राउंड्स पर लगेगी कि जब गवाह आते हैं, बयान होते हैं, किस तरीके से बयान होते हैं। क्योंकि कोर्ट ने जो अभी हाई कोर्ट ने आदेश खारिज किया, उसके अंदर उसने एक लाइन लिखी है, वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए जो पीड़िता है वो और उसके पति के जब तक बयान नहीं होते तब तक हमको उचित नहीं लगता कि इसे जमात लिए जाने लगता है, तब तक उनको उचित नहीं लगा। तो अब उनको प्रथम दृष्टया अब हाईकोर्ट ने तो एक अपना अभी तक का व्यू बनाया कि जब तक इन दोनों के बयान नहीं होंगे तब तक हमको नहीं लगता कि इस फाइल के अंदर कोई कंसिडर किया जाना उचित लगता है। अब अगर उनको उस आदेश से व्यथित है तो हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हो सकता है कि वो यहीं पे बयान का इंतजार करें कि यहाँ कुछ बयान हो जाए, इस तरीके से कुछ हो जाए। परंतु जिस तरीके से कृत्य है अब उसके हिसाब से वो उनका डिसीजन है, उसमें किस तरीके से क्या करना चाहते हैं। इसमें एक नुकसान उनके पास ये भी है कि एक व्यू रहता है कि अगर बड़ी कोर्ट ने किसी अपील सुपीरियर कोर्ट ने बेल खारिज कर दिया, कोई भी ऑर्डर नेगेटिव कर दिया, तो वापस नीचे वाले कोर्ट उसके ओवररूल करते हुए ज़्यादा सरपास नहीं करते। तो एक नुकसान उनके पास ये भी रह सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाके जमात लगाते हैं और किसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट से अगर जमात खारिज हो जाती है तो उनको फिर वापस जमात लेने में समस्या उत्पन्न होगी। तो उस चीज़ को भी देखते हुए हो सकता है यहाँ कोशिश करें, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाए, हम दोनों के लिए तैयार है हमारी तरफ से। जो विक्टिम है उनके लिए मतलब इस तरह की भी सामने वाले जो वकील हैं या उस तरफ से भी इस तरह की बातें थी, और कि 2 दिन बाद एक तो उन्होंने जो है वो अपनी शिकायत दर्ज कराई, 2 दिन तक वो ऑफिस भी जा रही थी। इसके अलावा क्योंकि वो उनके ऑफिस के कलीग्स हैं तो कई हद तक उनका कंसेंट इसमें रहा है, वो खुद ड्रंक थी। लेकिन इसमें फिर हमें पिंक मूवी का एक किस्सा याद आता है कि नो मीन्स नो, ड्रंक होना या कहीं जाना, इसमें ये कहीं से भी कोई एक इन्विटेशन नहीं है इस तरह की चीज़ों का। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहें? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात ये ग्राउंड कई जगह पे रेज हुआ कि 2 दिन तक आप क्या कर रहे थे, 2 दिन तक आप क्या कर रहे थे, 2 दिन तक आप क्या कर रहे थे। उसके लिए बहुत स्पष्ट है, किसी भी महिला के साथ में जब एक घटना घटी ना, जिस समय वो इतनी ओवर ड्रंक्ड है या फिर इतना आपने उसको इम्प्रॉपरली आपने उसको इंटॉक्सिकेट किया है, ठीक है, हो सकता है उसने अपनी इच्छा से ड्रिंक करा, बट इट डज नॉट मीन्स कि उसने आपको ये कह दिया कि आप आके मेरा रेप करो, ठीक है। उसके बाद में उसका आपने स्मोक करा, ये कराया, और जब वो इसके अंदर बीच में क्लिप्स में कई जगह ऐसे आ रहा है कई बार, क्योंकि जो उसके अंदर मेन एक्यूज़ है, ठीक है, उसके अंदर वो उसको रिक्वेस्ट कर रही है कि नहीं मेरे को घर छोड़ दो, मेरे को यहाँ से जाना दो, ये करने दो, बट उसके बाद में भी उसने उसको क्या किया, किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व रखने की कोशिश करी, ये करा वो करा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या कोर्ट ने कंसिडर किया। अब जो 2 दिन तक वो बोल रहे हैं कि आप नौकरी पर गए, आप इसके अंदर देखेंगे जब एफआईआर हुई है, एफआईआर करने के बाद में वो कभी नौकरी पे गई नहीं, बट 2 दिन का जो डिले हुआ उसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा यही है कि जब घटना घटी अगले दिन तक तो उससे मेंटली प्रिपेयर हो, कोई महिला अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाए कि उसके साथ घटना क्या घटी उसको समझ पाए। और ठीक है, उसने ऑफिस भी ज्वाइन किया, काम भी किया, उसको ये क्योंकि उस समय तक ये पता ही नहीं था। जब उसको पता पड़ गया कि मेरे साथ में इतने सब जनों ने ये करा, उसने तुरंत अपना रेजिग्नेशन डाला। इस चीज़ को उसने अपने ग्राउंड लिया, उसके अंदर अपना बहुत बड़ा अच्छा, उसके बाद उन्होंने तुरंत रेजिग्नेशन डाला। और इटसेल्फ मैं तो कहता हूँ, चलो अगर आपके साथ किसी कंपनी के किसी एम्प्लॉई ने या ओनर ने भी गलत कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि महिला अपनी तरफ से पीछे हट जाए और नौकरी छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? वो भी अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रही है। जो गलत है उनको पनिश करना है, 2 दिन तक करना। और आपके एक ऑफिस कलीग्स हैं, आप उनके साथ पार्टी करने गए, तो ऑफिस कलीग्स के साथ पार्टी करने गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने उनको कंसेंट दे दी कि रेप कर लो आप मेरा। ड्रंक्ड थी, इट्स हर चॉइस कि उसको पी रही है, कुछ भी कर रही है, उसके साथ जो गलत घटना घटी उसके लिए आपने कहीं पर उसने आपको परमिशन दी, इस तरीके से आपको कहीं करा, उस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है। इस चीज़ को कोर्ट ने भी कंसिडर करा था और सदर में बेल खारिज की थी। आगे सर क्या कुछ इसमें रहने वाला है इसमें? अब करंटली तो अभी वर्तमान में चार्जशीट पेश हुई है। अब चालान पेश होने के बाद में अभी चार्ज लगेंगे, उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम करेगी कोर्ट, चार्ज लगेंगे। चार्ज लगने के बाद में कोर्ट्स में बयान होंगे। अब वो गवाह आएंगे एक एक करके, जो भी कोर्ट्स में उन्होंने बयान गवाह बना रखे हैं, गवाहों के आधार पर कोर्ट में चालान बयान चलेगा और ट्रायल अपने स्टेज पर चलेगी। हम तो हमारी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि जितना बेस्ट हो सके हम हमारा सब करा के और उनको पनिश कराने की कोशिश करें। और कुछ भी होता है क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह में होता है, सामने वाले को अगर उनको कोई ग्राउंड लगता है तो उनका ग्राउंड रेस करेंगे। और उनके पास दूसरा ऑप्शन है भी है, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट भी बेल के अगेंस्ट जा सकता है। लेकिन उनके कॉन्स भी आपने यही हमें बता प्रोज और कॉन्स दोनों हैं मैम, ये दोनों चीज़ें हैं। अब उनको डिसाइड करना है कि इस अंदर उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये उनका पर्सनल डिसीजन है। क्योंकि ठीक है, एक आपने गलती करी है, यू मस्ट बी गिल्टी कि नहीं, आपने से कुछ बहुत बड़ा गलत काम किया। क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि ये तो ठीक है बहुत हाई प्रोफाइल केस था इसलिए लाइट में आ गया, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसे होती है कोई हाई प्रोफाइल केसेस नहीं होते हैं। कोई लड़की ऐसी होती है जिसके इतनी अप्रोच नहीं होती है, वो इतनी मदद नहीं कर पाती है, तो वो चुप हो जाती है। मैं तो एक बहुत अच्छा एक्टिवली मानता हूँ कि जिस महिला ने सामने इतने बड़े बड़े बिलियनियर्स होते हुए, एक कंपनी का ओनर होते हुए या बड़े बड़े लोग बाग होते हुए उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करके कि नहीं मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगी, तो ऐसी महिलाओं को तो और सपोर्ट किया जाना चाहिए। मेरा भी ये व्यू है कि उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से कोशिश करी कि किस तरीके से कोई ऐसी महिला है जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, कोई ऐसी महिला जो इतना अप्रोच नहीं कर पा रही, उनकी मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए खड़ी है। तो मतलब अपनी शिकायत दर्ज तो ज़रूर करानी चाहिए, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो।
जी, बिल्कुल हमारे साथ ओजस थे जो बेल नहीं होने में और बेल कराने में दोनों ही बड़े एक्सपर्टीज़ जो है वो वकील हैं। हमारे साथ आगे इस केस में जितनी भी अपडेट जो भी रहेंगी, खास मैसेज इस इंटरव्यू का ये रहा है कि अगर कुछ गलत किसी के साथ हुआ है तो बहुत ज़रूरी है उसकी शिकायत दर्ज कराना, बिना ये देखे कि सामने कौन है, कौन आपके वर्सेस में खड़ा है और किसने आपके साथ गलत किया है। और एक बार फिर से इन्होंने जो पिंक मूवी का हमने रेफरेंस लेते हुए बात करी कि नो मीन्स नो, वो किसी भी तरीके से कहा गया हो। इस पूरे मामले में आगे जो भी अपडेट रहेगी हम आपको हमारे चैनल के थ्रू, हमारे एडवोकेट के थ्रू पहुंचाते रहेंगे। इस मामले में आप लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल को मेवाड़ के साथ मैं हूं कैमरा पर्सन सानी।